राधे राधे भक्तगण। कल हम ब्रज भक्त की कथा सुने थे, तो वही ब्रज भक्तों में नंद किशोर जी की हम कथा सुने थे। नंद किशोर जी बंगाल से वृंदावन आए, छिपकर वृंदावन में आ गए। और हम सुने थे कल नित्यानंद प्रभु के वंश होने के कारण अपने परिचय छिपाकर वृंदावन में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी थे उनके पास शिक्षा ग्रहण किए, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण किए। और उन्हीं नंद किशोर जी के पास ब्रज के एक बालक, भोदू नाम के एक बालक, उनकी कथा आज हम श्रवण करेंगे। श्रीपाद नंद किशोर जी के पास भोदू नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था। उनको श्रीपाद जी के गायों को वधू देखभाल करता था। उसे लोग वधू इसलिए कहते थे कि उसे छल कपट और चतुराई नहीं आता था। उससे यदि उपहास में भी कोई कुछ झूठ भी कह देता तो वह उसे सच मान लेता था। शंका करना तो उसे आता नहीं था। वह नित्य बाल भोग प्रसाद पाकर श्रीपाद जी की गायों को चराने जमुना पार भंडीरवन में जाया करता था और श्रीपाद जी के मंदिर में ही रहता था और रोज ही श्रीपाद जी के गायों को लेकर भंडीरवन चराने के लिए जाता था। तो उससे किसी ने कहा था कि भंडीरवन में नंदलाल ग्वाल बाल के सहित गाय चराने जाते हैं। वह यह सोचकर खूब खुश हो गए और सोचने लगे कि किसी दिन उनसे भेंट हो जाएगा, तब वह उनसे मित्रता कर लेगा और उनके साथ खेला कूदा करेगा, क्योंकि वह सरल था, निष्कपट था। तो जब वह सुने किसी की मुंह से नंदलाल गाय चराने के लिए भंडीरवन आते हैं, तो भोदू भी सोचने लगे उस टाइम, जब नंदलाल गाय चराने के लिए आते हैं तो मैं भी तो गाय चराने के लिए जाता हूँ भंडीरवन, पल्ली पार भंडीरवन गाय चराने के लिए जाता हूँ, तो कभी हमसे भी ये गाय चराते हुए भेंट हो जाएगा। और जब भेंट हो जाएगा तब हम खूब इनके साथ, उनके ग्वाल बालों के संग खेला कूदा करेंगे और उसके संग मित्रता कर लेंगे। भोले भाले बोधू के हृदय की भाप तरंग उमर घुमर कर जा टकराई भक्तवत्सल भगवान के मन मंदिर में। उनसे भी एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि हुई और जाग पड़ी एक नई वासना। भगवान के मन में भी भोदू के संग मिलने का एक वासना जाग गई। भोदू के साथ मित्रता कर खेल कूदा करेंगे, आनंद लेंगे, यही सोचकर भगवान भी खुश हो रहे।
तो हो गई एक दिन नंदलाल और वधू के संग दोनों में भेंट हो गई, और दोनों में भेंट होने के बाद दोनों को मित्रता में बदल गए। वधू नित्य कुछ खाने के पीने के सामग्री अपने साथ ले जाता था। वधू तो भोजन करके प्रसाद पाके जाता ही था। जब वह नंदलाल से मित्रता किए तब से वह रोजी श्रीपाद जी के यहाँ से कुछ न कुछ खाने पीने के लिए लेकर जाता था, और नंदलाल और उनके साथी ग्वालबाल उसके साथ खाते पीते खेलते और नाचते कूदते। तो ऐसा करते करते रोज ही वधू का यही काम था। वह खूब खुश था, क्योंकि पहले तो वह अकेले गाय चराता था, अब तो इनको बहुत सारे मित्र मिल गए, तो वह खूब खुश था। तो हो गई एक दिन, दोनों में इतने मित्रता हो गए, वधू इसलिए रोज सोचे, क्योंकि नंदलाल वो भी तो मैया की पास मैया दे देते हैं ना भगवान को खाने पीने के लिए। जंगल में जाएंगे गाय चराने के लिए तो कुछ खाने पीने के लिए रोटी छाछ गुड़ दे देते थे। ग्वाल वाला भी कुछ लेकर आते थे, भूख लगे तो खाएंगे। तो इसलिए वधू भी कुछ न सोचे ये लोग लेकर आते हैं तो हम भी लेकर जाए कुछ न कुछ नंदलाल के लिए। इसलिए वधू नित्य रोज कुछ न कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ ले जाता। नंदलाल और उनके साथी की संग बैठकर ग्वालबाल के संग बैठकर खाते पीते खेलते। तो ऐसे रोज ही ऐसे ही चल रहा था। तो कोई एक दिन श्रीपाद जी ने देखा वधू को सामान सिर पर ढोर कर ले जाते। तो श्रीपाद जी वधू को पूछा, यह क्या ले जा रहा है? सिर पर ढोर कर ये क्या ले जा रहा है? तब वधू ने कहा, नंदलाल और बिन के साथी ग्वालबाल के लिए हम सब मिलके रोज दाल बाटी बनाते हैं, तो वही सामग्री हम ले जा रहे हैं। दाल बाटी बनाएंगे और नंदलाल के ग्वालबाल में सब मित्रता है तो हम सब खाएंगे। तब श्रीपाद जी ने पूछा, नंदलाल? कौन से नंदलाल रे? तब वधू ने बोला, वही साबरी बारे बंसी बारे जो भंडीर वन में गैया चारा में है। बंसी बारे भंडीर वन में गैया चारा में है? अच्छा बता तो उनका मुखराबिंद और वेशभूषा कैसी है? तब वधू ने बताया, वे बड़े मल्लुक हैं, वे बड़े सुंदर हैं, सिर पे मोर मुकुट धारण करे हैं और पीले रंग को ओढ़ना ओढ़े हैं। सच वे बड़े मल्लुक लगे हैं, वे बड़े सुंदर लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से वधू की ओर देखते रह गए। उन्हें उनकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर वे विश्वास किए बिना रह भी नहीं
पा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे भदू झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, अच्छा भदू, तो एक दिन नंदलाल और उनके साथियों को यहाँ ले आना, आश्रम में ले आना। उनसे कहना श्रीपाद के यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है। वे आ जाएंगे तो? तब भदू ने बोला, हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मैं बिनको ले आऊँगा। भदू ने खुश होकर कहा, मैं उसको लेकर आऊँगा। उस दिन भांडीरवन जाते समय भदू सोच रहा था, आज नंदलाल से श्रीपाद जी के निमंत्रण की कहूँगा तो वह कितना खुश होगा, क्योंकि उनको पता है नंदलाल तो दाल बाटी खाने का बहुत मान है इनका। तो जब सुनेंगे श्रीपाद जी ने उनको बुलाया आश्रम में दाल बाटी खाने के लिए, तब तो यह है बहुत खुश हो जाएगा। पर जब उसने नंदलाल से निमंत्रण की बात कही तो वे बोले, हम कहू को नौतो औतो नाय खामे। भोदू का यह बात सुनकर भोदू का चेहरा सूख पड़ गया, दुखित हो गया। उसने कहा, नाई नंदलाल, तो को चलनो पड़ेगो, मैंने श्रीपाद जी से कह दी है, मैं तो ले आऊंगो। तब नंदलाल बोलने लगे, नाय, हम नाय जाए, हमको श्रीपाद से क्या करना है। नंदलाल ने गर्दन हिलाकर मुंह पिचकाते हुए कहा। और जब नंदलाल गर्दन हिलाकर मुंह पिचकाते हुए कहा, तब भोदू ने उनका चेहरा देख लिए और भोदू को तब गुस्सा आ गया, रोष आ गया। भोदू रोष करना नहीं जानता था, पर उस समय उसे रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा, पर वह अपनी गायों को अलग कर कहीं अन्यत्र जाने लगा। जैसे वह नंदलाल से कह रहा हो, तुझे श्रीपाद से कुछ नहीं करना है तो मुझे भी तुझसे कुछ नहीं करना, बस हो चुकी मेरी तेरी मैत्री। और जब भोदू गुस्सा होके थोड़ी दूर हो जा पाया, माने थोड़ी दूर चले गए, वह थोड़ी दूर ही जा पाया था कि नंदलाल ने पुकारा, भोदू ओ भोदू, भोदू ओ भोदू, नेक सुन जा, नेक ठहर जा। भोदू क्या आप सुनने वाला था? उनको तो गुस्सा आ गया। वह और भी तेजी से गायों को हाँकने लगा। भोदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब थे। वे भागे भोदू के पीछे पीछे। बारे ब्रश के भगवान, तुम्हें भगवान कहते भी बानी लचाती हैं। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश हैं, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनकी
उससे कोई अपनी गरज अटकी हो, जैसे उसके रूठ जाने से उनका त्रिलोकी का साम्राज्य छीन जाने वाला हो। पर वे जिसके पीछे भागे, भगवान जिसके पीछे भागे, वह भागकर जाए कहाँ। नंदलाल जा खड़े हुए भोदू का रास्ता रोककर उसके सामने खड़े हो गए और बोले, सुने नाय। उनका सर ऊंचा था, भगवान का सर थोड़ा ऊंचा था, पर उसमें विनय का भाव था। जब प्रेम होता है तब गुस्सा भी आता है और उसी गुस्सा में भी प्रेम भाव रहता है। तो भगवान का स्वर ऊंचा था पर उसमें विनय का भाव था। भोदू ने उनके नेत्रों को और देखा तो वे सजल थे। जब भोदू ने नंदलाल के नेत्र को देखा तो देखे नंदलाल के आँख में पानी है, जल है। उसने कहा, क्या कह रहे, बोल। तो भगवान बोले, मैं कहूँ, मैं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार नहीं करूँ। तू थोड़ा समझ। मैं तो कहूँ मैं सिंगारबट नहीं जाऊंगो। तू तो भोरो है, तू तो सरल है। जाने नाय सिंगारबट राधा रानी को ठोर हैं। वहाँ दाऊ दादा कैसे जाएंगो? दाऊ दादा कैसे जाएगो? मेरे शाखा कैसे जाएंगे? श्रीपाद को बोलना, वह अपने सामग्री लेकर वे भंडीरवन आए। वे अपने हाथों से दाल बाटी बना में तो हम पाएंगे। हम वृंदावन सिंगारबट नहीं जाएंगे। भोदू प्रसन्न हो गया भगवान की बात सुनकर। उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद से जाकर सब कुछ निवेदन किया, सब कुछ बताए जो नंदलाल ऐसे ऐसे बोल रहे थे। श्रीपाद जी दूसरे दिन प्रचुर सामग्री अपने मस्तक पर बहन कर भंडीरवन ले गए और श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्र के साथ उनका क्रिया मतलब जो खेल कूदा है, आनंद है। भगवान मतलब नंदलाल, उनके मित्र शाखा, भोदू सब खेल कूद कर रहे थे और श्रीपाद जी दाल बाटी बना रहे थे। तो उन्होंने देख रहे हैं जो नंदलाल भगवान श्री कृष्ण भोदू के संग, मित्र के संग खेल कूद कर रहे हैं। यह देख कर नंद श्रीपाद जी कृतार्थ हो गए। थोड़ी देर में मतलब देख रहे थे और अपने आप को धन्य सोच रहे हैं, जो भोदू के लिए मैं आज भगवान को दर्शन कर पा रहा हूँ। लेकिन जब दर्शन कर रहे थे, दर्शन करते करते थोड़ी देर में सब कुछ अंतर्ध्यान हो गया। तब तो जब अंतर्ध्यान हो गया, ना भगवान को देख रहे ना तो ग्वाल बाल है, मित्र है, कोई नहीं है। तब तो वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर न हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन करते हुए श्रीपाद जी ने श्री वृंदावन लीलामृत और श्री श्री रसिक कलिका नाम के 2 ग्रंथ लिखे हैं। तो भक्तगण, आज हम ब्रज भक्तों की भोदू की कथा हम श्रवण किए। काल राधा रानी कृपा करेंगी
तो हम और जो ब्रज के भक्त हैं उनकी कथा श्रवण करेंगे। और बोलिए राधे राधे। वृंदावन वासी समस्त वैष्णवों की जय, ब्रजवासियों की जय। राधे राधे, सीताराम।